अथ अर्घाभिहरण पर्व। रासु यज्ञ में ब्राह्मणों तथा राजाओं का समागम। श्री नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण महिमा का वर्णन और भीष्म जी की अनुमति से श्री कृष्ण जी की अग्र पूजा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, उसके बाद अभिषेचनीय कर्म के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञ भवन में गए, जिसमें पूजनीय पुरुषों का अभिषेक अर्घ्य देकर सम्मान किया जाता है। उस कर्म का नाम अभिषेचनीय है। यह रासु यज्ञ का अंगभूत सोमयाग विशेष है। महात्मा राजा युधिष्ठिर जी के उस यज्ञ भवन में राजर्षियों के साथ बैठे हुए नारद आदि महर्षि उस समय ब्रह्मा जी की सभा में एकत्र हुए देवताओं और देवर्षियों के समान सुशोभित हो रहे थे। बीच बीच में यज्ञ संबंधी एक एक कर्म से अवकाश पाकर अत्यंत प्रतिभाशाली विद्वान आपस में जल्प वाद विवाद करते थे। यह एक प्रकार का वाद है जिसमें वादी छल, जाति और निग्रह स्थान को लेकर अपने पक्ष का मंडन और विपक्षी के पक्ष का खंडन करता है। इसमें वादी का उद्देश्य तत्व निर्णय नहीं होता, किंतु स्वपक्ष स्थापन और पर पक्ष खंडन मात्र होता है। वाद के समय इसमें भी प्रतिज्ञा, हेतु आदि 5 अवयव होते हैं। यह इसी प्रकार होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, यह बात ऐसे ही है, ऐसी ही है, इसमें भिन्न नहीं है, इस प्रकार कहकर बहुत से वितंडावादी द्विज वहाँ वाद विवाद करते थे। जिस बहस या वाद विवाद का उद्देश्य अपने पक्ष की स्थापना या पर पक्ष का खंडन न होकर व्यर्थ की बकवाद मात्र हो, उसका नाम वितंडा है। कुछ विद्वान शास्त्र निश्चित नाना प्रकार के तर्कों और युक्तियों से दुर्बल पक्षों को पुष्ट और पुष्ट पक्षों को दुर्बल सिद्ध कर देते थे। वहीं कुछ मेधावी पंडित जो दूसरों के कथन में दोष दिखाने के अभ्यासी थे, अन्य लोगों के कहे हुए अनुमान साधित विषय को उसी तरह बीच से ही लोप कर देते थे, जैसे बाज मांस के लोथड़े को आकाश में ही एक दूसरे से छीन लेते हैं। उन्हीं में कुछ लोग धर्म और अर्थ के निर्णय में अत्यंत निपुण थे, कोई महान व्रत का पालन करने वाले थे। इस प्रकार संपूर्ण भाष्य के विद्वानों में श्रेष्ठ वे महात्मा अच्छी कथाएं और शिक्षाप्रद बातें कहकर स्वयं भी सुखी होते और दूसरों को भी प्रसन्न करते थे। जैसे नक्षत्र मालाओं द्वारा मंडित विशाल आकाश मंडल की शोभा होती है, उसी प्रकार वेदज्ञ देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों और महर्षियों से वह वेदी सुशोभित हो रही थी। राजन युधिष्ठिर की यज्ञशाला के भीतर उस अंतर्वेदी के आसपास उस समय न तो कोई शूद्र था और न वर्तहीन द्विज। परम बुद्धिमान राजलक्ष्मी संपन्न धर्मराज युधिष्ठिर के उस धन वैभव और यज्ञ विधि को देखकर देवर्षि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। जन्मेजय, उस समय वहाँ समस्त शक्तियों का सम्मेलन देखकर मुनिवर नारद जी सहसा चिंतित हो उठे। नरश्रेष्ठ भगवान के संपूर्ण अंशों देवताओं सहित अवतार लेने के संबंध में ब्रह्मलोक में पहले जो चर्चा होती थी, वह प्राचीन घटना उन्हें याद आ गई। कुरुनंदन, नारद जी ने यह जानकर कि राजाओं के समुदाय के रूप में वास्तव में देवताओं का ही समागम हुआ है, मन ही मन कमल नयन भगवान श्री हरि का चिंतन किया। वे सोचने लगे, अहो सर्वव्यापक देव शत्रु विनाशक वैरी नगर विजयी साक्षात भगवान नारायण ने ही
अपनी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए क्षत्रिय कुल में अवतार ग्रहण किया है। पूर्व काल में संपूर्ण भूतों के उत्पादक साक्षात उन्हीं भगवान ने देवताओं को यह आदेश दिया था कि तुम लोग भूतल पे जन्म ग्रहण करके अपना अभिसाधन करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर फिर देवलोक में आ जाओगे। कल्याण स्वरूप भूत भावन भगवान नारायण ने सब देवताओं को यह आज्ञा देने के पश्चात स्वयं भी यदुकुल में अवतार लिया। अंधक और वृष्णियों के कुल में वंशधारियों में श्रेष्ठ वे ही भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हो अपनी सर्वोत्तम कांति से उसी प्रकार शोभायमान है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सुशोभित होते हैं। इंद्र आदि संपूर्ण देवता जिनके बाहुबल की उपासना करते हैं वे ही शत्रुमर्दन श्री हरि यहाँ मनुष्य के समान बैठे हैं। अहो ये शंभु महाविष्णु ऐसे बल संपन्न क्षत्रिय समुदाय को पुनः उच्छिन्न करना चाहते हैं। धर्मज्ञ नारद जी ने इसी पुरातन वृत्तांत का स्मरण किया और ये भगवान श्री कृष्ण ही समस्त यज्ञों के द्वारा आराधनीय सर्वेश्वर नारायण हैं। ऐसा समझकर वे धर्मवेताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान देवर्षि मेधावी धर्मराज के उस महायज्ञ में बड़े आदर के साथ बैठे रहे। जन्मेजय उसके बाद भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भरत कुल भूषण युधिष्ठिर, अब तुम यहाँ पधारे हुए राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य ऋत्विज संबंधी स्नातक प्रिय मित्र तथा राजा इन छहों को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। यदि एक वर्ष बिताकर अपने यहाँ आवें तो इनके लिए अर्घ्य निवेदन करके इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रज्ञ पुरुषों का कथन है। ये सभी नरेश हमारे यहाँ सुदीर्घ काल के पश्चात पधारे हैं, इसलिए राजन तुम बारी बारी से इन सब के लिए अर्घ्य दो और इन सब में जो श्रेष्ठ एवं शक्तिशाली हो उसको सबसे पहले अर्घ्य समर्पित करो। युधिष्ठिर जी ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन सभागत नरेशों में किस एक को सबसे पहले अर्घ्य निवेदन करना उचित समझते हैं, यह मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, तब महाप्रकर्मी शांतनुनंदन भीष्म ने अपनी बुद्धि से निश्चय करके भगवान श्री कृष्ण जी को ही भूमंडल में सबसे अधिक पूजनीय बताया। भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, ये भगवान श्री कृष्ण इन सब राजाओं के बीच में अपने तेज बल और पराक्रम से उसी प्रकार दे दीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य। अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य का उदय होने पर ज्योति से जगमग हो उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से सजीव सा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा हमारी ये सभा आह्लादित और प्रकाशित हो रही है, अतः ये ही अग्र पूजा के योग्य है। भीष्म जी की आज्ञा मिल जाने पर प्रतापी सहदेव ने वृष्णि कुलभूषण भगवान श्री कृष्ण जी को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। श्री कृष्ण जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया। वसुदेव नंदन भगवान श्री हरि की वह पूजा राजा शिशुपाल नहीं सह सका। महाबली चेदीराज बड़ी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उलाहना देकर भगवान वासुदेव पर आक्षेप करने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घाभिहरण पर्व में श्री कृष्ण जी को अर्घ्य दान विषयक 36वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।